आवाज नहीं आया भाई, जोर से बोलो। आज भूख लग रहा है लगता है। ठीक है ठीक है, क्या हो गया? चलो, तो आज जो है हमारे पास टोटल पर्वत और पठार के खतरनाक वाले 100 नहीं, एक ज़्यादा आप लोगों के लिए 101 प्रश्न है। ठीक है, कितने प्रश्न हैं? 101। तो कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन तो दिख ही रहा है। चलो, खतरनाक जो है रहेगा क्वेश्चन, दिमाग में सेट भी करते जाना। और लास्ट में पर्वतों का एक सीरीज पढ़ाऊंगा जो कि अब छत्तीसगढ़ के जीके में ऐड हो चुका है, बताए। मतलब अभी तक बस ऐसा था कि महानदी के किनारे किनारे वाले पर्वत, सरगुजा और दंडकारण्य वाला पर्वत पढ़ लेते थे, उतना में हो जाता था। लेकिन छोटे छोटे जो पहाड़ियाँ हैं वो आज के सेशन में लास्ट में हम देखेंगे। ठीक है, मैप बनाकर अच्छे से उसको नोट भी कर लेंगे सबके। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन, अरण्यक गुफा बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में है और यह गुफा मंगलपुर पहाड़ी में अवस्थित है। क्या लगता है आप सभी को? पहला सही है। चलो, केवल एक और, केवल दो। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। हाँ, अच्छा पहला स्टेप, सॉरी। ये लो भाई, अब दूसरा बताओ, यह गुफा मंगलपुर पहाड़ी में स्थित है या नहीं? दोनों के साथ? ठीक है, दोनों ही सही है। तो याद रखना, अरण्यक गुफा बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में और ये मंगलपुर पहाड़ी पर स्थित है। देखो, जब भी ये ऐसे थ्योरी बोलो, एमसीक्यू वाले क्लास में बैठो, जो भी चीज़ आपको नहीं पता है, पहली बार सुन रहे हो, उसको नोट करना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाते हैं। बताइए, गोलापल्ली की पहाड़ी सुकमा जिले में है। यह पहाड़ी गोलापल्ली पठार पर अवस्थित है। इसकी औसत ऊंचाई 935 मीटर है। ये छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम भाग में स्थित है। क्या लग रहा है? पहला, दूसरा और चौथा और तीसरा? तो औसत ऊंचाई तो नहीं पता हमको। ठीक है, 950 मीटर के लगभग है, तो 935 मीटर आंसर ले सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों सही। ठीक है, मजा आ जाएगा। आज भी जोरदार क्वेश्चन, पंचायती राज के एमसीक्यू पीडीएफ डलवा दिया हूँ, है ना, कोर्स में डल गया, देख लेना ऑनलाइन वालों। क्योंकि एडीओ का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है वो यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों को मिलाकर है। ठीक है, तो वो वीडियो और ऑब्जेक्टिव दोनों डाल दे रहा हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ में मैकल की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, नहीं है? है कि नहीं है? ठीक है, बदरगढ़ से आमनेर नदी निकलती है। हाँ, बदरगढ़ से। नहीं तो क्या? बदरगढ़ से आमनेर नदी निकलती है? बताओ भाई, क्या बदरगढ़ से आमनेर नदी निकलती है? बताओ आंसर, जब तक मैं आपको बताता हूं कि यहां से कौन सी नदी निकलती है। जिसको भी लग रहा है हाँ बदरगढ़ से आमनेर नदी निकलती है, हाँ बोलो। और अगर लग रहा है कि नहीं निकलती है तो कहाँ से निकलती है फिर? निकलती है, अच्छा। मेरे ख्याल से बदरगढ़ से तो कोई नदी नहीं निकलती तो इसलिए इसका आंसर जो है, गुड मॉर्निंग सर जी, कोरबा में बहुत तेज बारिश हो रहा है। हमारे यहाँ भी होगा, मतलब कल तो हुआ था बारिश, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, जल ही जीवन है। ठीक है, चलो, तो ये बदरगढ़ से ऐसा कोई नदी नहीं निकलता है, क्योंकि आमनेर नदी का ऐसा है कि वो मैकल श्रेणी से निकलती है। अब कहाँ से निकलती है ऐसा स्पेसिफाई नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि बदरगढ़ चोटी से ही निकलती है। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा
केवल एक सही है। आमनेर नदी पिपरिया मुस्का पूछेगा तो मैकल श्रेणी से निकलती है, लेकिन ऐसा स्पेसिफाई नहीं है कि वो बदरगढ़ चोटी से ही निकलती है। ठीक है, इसलिए आंसर आएगा केवल एक सही है। क्या पूछा था? हाँ तो असत्य पूछा है ना, असत्य पूछा है तो केवल दो गलत है। सही पूछता तो केवल एक सही है होता, गलत है पूछा है मतलब केवल दो गलत है। चलो, हाँ, भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद में है। ये पहाड़ी मैनपुर पठार पर स्थित है। इस पहाड़ी से पैरी नदी निकलती है। इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 628 मीटर है। क्या लग रहा है? क्या बोल रहे? आमेर नदी हमारे जंगल से निकलता है। बदमाश लोग हैं ये लोग, कवर्धा वाले होंगे। ठीक है, तीनों सही है, चौथा नहीं पता। 1 2 3 और 4, चारों ही सही है। भातरीगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले में है, मैनपुर पठार में स्थित है। यहाँ से पैरी नदी निकलती है जिस पर सिकासार डैम है ना, सिकासार डैम, 7 मेगावाट बिजली, और इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 628 मीटर है। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर जिले के उत्तर भाग में है। इस पहाड़ी के उत्तरी भाग में धारवाड़ समूह का विस्तार है। यह पहाड़ी ग्रेनाइट तथा नीच चट्टानों से निर्मित है। ओरछा को अबुझमाड़ का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन सा कथन आपको चुनना है कि गलत है? ए, बी, सी या डी? कौन सा कथन आपको लग रहा है कि हाँ गलत है? बताओ भाई। पहला गलत है। अबुझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर के जिले के उत्तर भाग में अवस्थित है, गलत। पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि अबुझमाड़ की पहाड़ी पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, उत्तर में नहीं है। तो कहाँ है भाई? दक्षिण पश्चिम में। मतलब ये अबुझमाड़ है ना, तो अबुझमाड़ में मतलब नारायणपुर है तो अबुझमाड़ की पहाड़ी इस तरफ है, दक्षिण पश्चिम में। किस तरफ है? दक्षिण पश्चिम में है। याद रहेगा कि ये दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइए, झारा घाटी के बारे में है। अभी झीरम घाटी तो सुने थे, ये नया घाटी कहां से आ गया? गड़बड़ हो सकता है मामला, सोच समझ के आंसर देंगे क्योंकि असत्य कथन चुनना है। पहला, झारा घाटी पहाड़ी जो है सुकमा जिले में है। दूसरा, इस घाटी में बॉक्साइट खनिज का भंडार है। दोनों गलत है, दोनों ही गलत है। 1 और 2 दोनों ही गलत है, क्योंकि झारा घाटी जो है ये नारायणपुर में है और इस घाटी में बॉक्साइट खनिज नहीं, नोगो बाबा जलप्रपात है। ठीक है, इस घाटी में क्या है? नोगो बाबा जलप्रपात है। हाँ, याद रखना। ठीक है, चलो, झीरम घाटी किस जिले में है? ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। क्या मिलता है भाई? यहां अभ्रक मिलता है। यहां क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जमाना है भाई। खुरसैल घाटी किस जिले में है? नारायणपुर। तेलीन घाटी कोंडागांव, ठीक है। चिल्फी घाटी गवर्धा, तो एक ही बच गया। हाँ, मालता मालती एक ही है, समझ लो। ठीक है, बस्तर। चलो अगला क्वेश्चन, टीकनपल्ली पहाड़ी सुकमा जिले में है या दक्षिण पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी के मध्य भाग में सबरी नदी बहती है। असत्य विकल्प को चुनना है। इसमें से गलत कथन कौन सा है? दूसरा गलत है। ठीक है, एक व्यक्ति का आंसर आ रहा है क्या
कि दूसरा गलत है। चलो ऑनलाइन वालों का भी देख लें। ये लोग बोल रहे हैं, ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं 8वां नहीं 9वां क्वेश्चन पहुंच गए हैं। लो तीसरा गलत है। दक्षिण का जो पठार है, याद रखना, दक्षिण के पठार के मध्य भाग में बैलाडीला की पहाड़ी है। दिमाग में सेट कर दो, दक्षिण के पठार के मध्य भाग में बैलाडीला की पहाड़ी है, इसीलिए तीसरा पॉइंट गलत है और पहला दूसरा सही है कि टिकनपल्ली पहाड़ी सुकमा जिले में या दक्षिण के पठार के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। जो दक्षिण का पठार है उसके दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन बी। कौन सा गलत, सॉरी ऑप्शन सी। कौन सा गलत है? तीसरा गलत है। क्या आएगा? ऑप्शन सी, तीसरा गलत है। याद रखेंगे कि दक्षिण का पठार से अगर क्वेश्चन आया, किससे आया? दक्षिण के पठार से, तो इसके बीच में बैलाडीला, ये क्वेश्चन आ सकता है। दक्षिण के पठार के बीच में क्या है? तो बैलाडीला है। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी पर लौह अयस्क का निक्षेप है जिसे आकाश नगर कहते हैं। बैलाडीला पे सबसे उत्तम लौह अयस्क प्राप्त होता है। केवल एक सही है, दो सही है, या दोनों सही है, या दोनों ही गलत है? चलिए, दोनों सही है, सोच लो, बहुत मार पड़ेगा। दोनों सही है, ठीक, दोनों सही है, ठीक है, दोनों ही सही है। बैलाडीला की सबसे ऊंची चोटी पर लौह अयस्क का निक्षेप है और जिसे आकाश नगर कहा जाता है, और बैलाडीला के सबसे उत्तम लौह अयस्क प्राप्त होता है बैलाडीला से। दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? कैलाश गुफा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। दंडक गुफा को लाला जगदलपुरी ने शिव पार्वती गुफा कहा है। दूसरा सही है, वेरी गुड। अब पहला बता दो बस। कैलाश गुफा जसपुर में है, अब बस्तर में नहीं है। है तो कहाँ है? बस्तर में, कांगेर घाटी में है कि बाहर है? हमला का पता, हमन थोड़ी गए हैं। नहीं भाई, हाँ तो नहीं गया तो अभी याद रखना कि कैलाश गुफा जो है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देख रहा हूं नालायक लोग। 1 और 2 है ना, ये क्या है भाई? 1 और 2 कहाँ गया? असत्य पूछा है ना, ना तो एक सही, ना तो एक गलत है, ना ही 2 गलत है, क्योंकि दोनों ही पॉइंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी आएगा। तभी इसको सुधार नहीं पाए बताए। नहीं, नालायक नहीं है बेचारे लोग। ठीक है, चलो। बैलाडीला पहाड़ी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दंतेवाड़ा के पठार पर अवस्थित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज है। इस पहाड़ी के पूर्वी भाग में लौह अयस्क का निक्षेप है। कौन सा कथन सत्य है? तीनों सही है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। बैलाडीला के पहाड़ी के बीच में है लोहा, मध्य भाग में। तो आंसर क्या आएगा? 1 और 2 सही है। ठीक है, उसी को आकाश नगर कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगनी डोंगर पहाड़ी पर दरभा घाटी है। तुलसी डोंगर पहाड़ी पर बस्तानार घाटी है। बस्तरनार, दोनों बस्तर में, ये तो पता है, दोनों तो बस्तर में है। ऐसा जादू है मेरे बस्तर में, यही डायलॉग चल रहा है पूरा। मस्त बनाया जो भी बनाया, नहीं? और रेडियो में चलते रहता है, बताए। अब जैसे ही निकलता हूँ रूम से कोचिंग आने के लिए, रेडियो चालू, उसी में चलते रहता है, ऐसा जादू है मेरे बस्तर में। बस्तर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, बढ़िया। हम लोग भी घूमने जाएंगे, नहीं भाई? जाओगे कि नहीं? जाओगे, अच्छी बात, जाना, बढ़िया।
हाँ इधर, एक सही है, दो सही है, दोनों ही गलत है। पहला सही दूसरा गलत, दूसरा सही पहला गलत। दोनों गलत। वेरी गुड, यहां पर दोनों ही पॉइंट गलत है, यहां पर दोनों ही पॉइंट गलत है। क्यों? क्योंकि बस्तर नार घाटी टंगनी डोंगर पहाड़ी पर है और तुलसी डोंगर पर है दरभा घाटी। दोनों ही कथन गलत क्यों हो गया? क्योंकि टंगनी डोंगर पहाड़ी पर बस्तर नार घाटी और तुलसी डोंगर पहाड़ी पर दरभा घाटी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। माकड़ी पहाड़ी नारायणपुर में स्थित है, इस पहाड़ी से भस्केल नदी निकलती है, तो क्या लूं आंसर? हाँ ठीक है, माकड़ी नदी, माकड़ी पहाड़ी कोंडा गांव में, ठीक, वहां से नारंगी नदी निकलती है, तो आंसर क्या लूं? दोनों क्या? ना ही एक ना ही दो। क्यों? क्योंकि दोनों ही पॉइंट गलत है और सही कथन चुनना था तो सही कथन कोई है ही नहीं इसमें। माकड़ी पहाड़ी जो है ये कोंडागांव जिले में है, माकड़ी तहसील है ना कोंडागांव में, और माकड़ी से क्या निकलता है भाई? माकड़ी तहसील से ही नारंगी नदी निकलती है जिसके तट पर कोंडागांव है ना। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा ना ही एक ना ही दो। अगला, थोड़ा फास्ट चलना है क्या भाई? ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं सर थोड़ा फास्ट चलिए, बताओ फास्ट ट्रैक चलेंगे? सब उड़ जाएगा, देख लो। पता है कांग्रेस के लोग जब चिट्ठी लिख के देते थे ना अंग्रेजों के टाइम पे, तो अंग्रेज लोग ऐसे फाड़ देते थे, पता है? तो जिन लोग बोल रहे हैं थोड़ा फास्ट चलिए। चलो, अलबका पहाड़ी बीजापुर जिले में है। इसकी ऊंचाई 1060 मीटर है। इस पहाड़ी के पूर्वी भाग में इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है। 3 ऑप्शन आपके सामने। एक और दो सही है, बिल्कुल। तीसरा? ठीक है, अलबका पहाड़ी के पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। तो एक और दो सही है, तीसरा गलत। अब समझ में आ रहा है ना मैपिंग क्यों जरूरी है। छोटे डोंगर पहाड़ी नारायणपुर में है, यहां पर लॉयस का निक्षेप है। दोनों बताओ, दोनों ही सही है। देखो जितना जल्दी जल्दी आंसर दोगे क्वेश्चन वैसे भी फास्ट ट्रैक हो जाएगा। आप ही लोग स्लो आंसर दे रहे हो, सोच रहे हो। चलो, खुड़िया पठार के गीधा धोधी के से कन्हार नदी का उद्गम होता है। होता है कि नहीं होता है ये बताओ। होता है तो हाँ बोलेंगे। आप बोल रहे होगे मैं तो बखोना चोटी पढ़ाई हूं, ऐसे बोल रहे होगे। हाँ तो बखोना चोटी, गीधा धोधी, खुड़िया पठार, पंडरा पाट, जसपुर, इतना लंबा है, ठीक है। और पंडरा पाट के निकट खुर्जा पहाड़ी से इब नदी का उद्गम होता है। होता है तो आंसर क्या आएगा? एक और दो, दोनों सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अब ऊंचाई को मिलाना है। पंडरा पाट तो मिला लोगे मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी बताओ। बहुत सारा है, ये सब लिखवाया था एक दिन, याद करो, लिखवाया था। देखो पंडरा पाट 11-23, बुरजूडी जो है ये भी 11-23, ये दोनों 11-23 है। अब इसमें से मिला लो। दोनों 11-23 है, पंडरा पाट और बुरजूडी। अगला है तेंदुपाट, भंवर पहाड़ और सुलेसा, इसी को मिलाना है। तेंदुपाट, भंवर पहाड़ और सुलेसा। भंवर पहाड़ 128, वेरी गुड, याद है मतलब। चलो अच्छी बात है, याद है तो। भंवर पहाड़ 1028 और तेंदुपाट 1038, ठीक है। सुलेसा 1118। तुक्का था क्या भाई? नहीं था, ठीक, तब तो ठीक है। बाकी लोगों का होश उड़ जाएगा फिर। कैसे याद है इसको, है ना भाई? थोड़ा डर लगना चाहिए, ठीक है। लिखाया था इसको, याद करो। जब पढ़ा रहा था क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बलरामपुर और जसपुर जिला पढ़ रहे थे, बलरामपुर पढ़ रहे थे, तब पढ़ाया था इसको। ये सब पहाड़ी को इतना ही नहीं और भी लिखवाया हूँ, है ना। ये तो फिर बन गया आज क्वेश्चन। पंडरा पाट बुरजूडी याद रखना 1123,
तेंदुपाट, सॉरी भंवर पहाड़, उसके बाद याद रखना 1028, उसके भंवर पहाड़ के बाद तेंदुपाटा, ऐसे लिखवाया था तेंदुपाटा 1038, सुलेशा लिखवाया था 1118, सुलेशा बोले सुलेमा बोले यही है, ठीक है। चलो मजा आ गया। बड़े डोंगर के बारे में है अब। छोटे डोंगर तो नारायणपुर में है, बड़े डोंगर कहाँ है? कोंडा गांव में। तो बड़े डोंगर के उत्तर पूर्व दिशा में भंडारिन डोंगरी अवस्थित है, इसके पश्चिम में महादेव डोंगरी है, दक्षिण में रणवीर डोंगरी है। और इस तरह के जब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमारा भरोसा उड़ जाता है एग्जाम से, ठीक है। और हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, जय माता दी। तीनों सही है, तीनों ही सही, जो होगा देखेंगे, ठीक है भाई, तीनों ही सही। एक बार और पढ़ लो। बड़े डोंगर के उत्तर पूर्व में क्या है? भंडारिन डोंगरी, पश्चिम में और दक्षिण दिशा में रणवीर डोंगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा गलत है बताना है आपको। नंदीराज यार, चलो दो ठो गलत है, दो ठो गलत है भाई, बताओ। नंदीराज गलत, और क्योंकि नंदीराज की चोटी की ऊंचाई कितनी है भाई? और कौन सा गलत? बदरगढ़ गलत, क्योंकि बदरगढ़ कितना है? 1176 है ना, 1076 नहीं है। 1076 किसका है? 1076 किसका है बताओ? अबूझमाड़ का। इन लोगों को याद है भाई, क्या बात है। अबूझमाड़ 1076, बदरगढ़ 1176, ऐसी तो लिंक करके याद करना होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दंडकारण्य का प्रवेश द्वार केशकाल को कहा जाता है। केशकाल को फूलों की घाटी कहा जाता है। केशकाल घाटी महानदी बेसिन और बस्तर के पठार को अलग करती है। सही है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। आंसर हो गया डी। चलो पूर्व मिलाना है। पूर्व की सबसे ऊंची चोटी, पूर्व में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धारी डोंगर। ऊंचाई बोलो जल्दी से। 99, कुछ एक्स्ट्रा भी तो पता रहना चाहिए। पश्चिम की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई बोलो 1176 मीटर। चलो उत्तर की सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, अब क्या सुन के बोलोगे? 1210 मीटर, ठीक है। मजा आ रहा है भाई। ब्रह्मनगढ़ चोटी किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? कितने लोग पहली बार सुने? बाकी लोग पढ़ लिए? हाँ तो बताओ आंसर फिर। अच्छी बात है। हाँ हाँ, ब्रह्मनगढ़ चोटी। कैमूर गलत। अब मजा आएगा है। लो गोलापल ले लो, ठीक है। ये तो मजा ही आ गया बिल्कुल, है ना। ब्रह्मनगढ़ चोटी, इसकी ऊंचाई बता दो, मजा आ जाएगा। नाम तो पता नहीं है, ऊंचाई कहां से पता लगेगा? 1127, 1127 मीटर, 1127 मीटर याद रखना, 1127 मीटर। छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी अब बहुत आगे बढ़ गया है भाई, अब थोड़े मोड़े से काम नहीं चलेगा। इस बार जब मैपिंग चालू कराऊंगा ना तो कंटेंट उसमें अलग ही लेवल का रहेगा, मजा आएगा। अब छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी इतना नहीं है, इतना है। दीप्ति सोच रही होगी अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन हो गया, बताए नहीं, जान छूटा नहीं। चलो, कंदावानी की पहाड़ी कबीरधाम जिले में है। इस पहाड़ी से सुरही नदी निकलती है, तो हाफ नदी निकलती है। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है,
क्योंकि इस पहाड़ी से सुरही नदी नहीं निकलती। कौन सी नदी निकलती है? हाफ नदी। क्या सोच के नाम रखे लोग, हाफ नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गौरागढ़ की पहाड़ी पर है, गौरागढ़ की पहाड़ी से रिलेटेड प्रश्न है। मैनपुर पठार पर गौरागढ़ की पहाड़ी जो है ना, वो नहीं है, भातरीगढ़ की पहाड़ी है मैनपुर पठार पर। मैनपुर पठार पर भातरीगढ़ की पहाड़ी है। ठीक है, गौरागढ़ की पहाड़ी गरियाबंद जिले में है, पहला सही। इस पहाड़ी के मलेवा डोंगर से सूखा नदी निकलती है, ये भी सही है। चौथा गलत। इस पहाड़ी के मलेवा डोंगर से सोंढूर नदी नहीं निकलती। कौन सी नदी निकलती है? सूखा नदी। तो 1 और 3 सही है, ऑप्शन बी आएगा आंसर, ऑप्शन बी आएगा। 1 और 3 सही है। मैनपुर पहाड़ी पे अभी थोड़ी देर पहले नहीं पढ़े, भातरीगढ़ की पहाड़ी मैनपुर पठार पर स्थित है करके, गौरागढ़ की पहाड़ी नहीं है इस पर। ठीक है, 1 और 3 सही है। रदन की पहाड़ी का विस्तार महासमुंद जिले में है, यहां इस पहाड़ी से थाल नदी निकलती है। तो कौन सा नदी है? थाल नहीं है तो लात नदी है। वेरी गुड, थाल नदी नहीं है तो लात नदी। ठीक है, क्या पूछा था? असत्य। तो केवल 2 गलत है। ठीक है, केवल 2 गलत है। गड़िया पहाड़ कांकेर जिला में है, इस पहाड़ी के नीचे से दूध नदी निकलती है। दूसरा गलत। वो तो बोल ही नहीं रहे कि गड़िया पहाड़ से निकलती है ना। गड़िया पहाड़ के नीचे मलाज कुंडम की पहाड़ी है, तो इस पहाड़ी के नीचे से दूध नदी निकलती है। सही पॉइंट है, ये सही पॉइंट है। तो आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों सही है, हालांकि निकलती मलाज कुंडम पहाड़ी से है। ठीक है, किस पर्वत को बूढ़ा डोंगर कहा जाता है? लो है, बड़ा जल्दी दे दिए भाई आंसर। अच्छा वहीं पे, अरे ठीक है, वही मैं बोलूं इस प्रश्न का उत्तर दे पाना पॉसिबल नहीं था, पता है। अच्छा घूमने गया इसलिए था, नहीं पता था ना भाई? पता था, पता था, हाँ ठीक है, एक को तो पता था कम से कम। बूढ़ा डोंगर मतलब शिशुपाल पर्वत। चलो, पटेचुआ की पहाड़ी बालोद जिले में स्थित है, इस पहाड़ी से तांदुला नदी निकलती है। पटेचुआ की पहाड़ी पहला सही, दूसरा गलत। क्यों गलत भाई? पहला सही है लेकिन कथन 2 गलत है, क्योंकि इस पहाड़ी से तांदुला नदी नहीं निकलती। कौन सी नदी निकलती है भाई? खारून नदी निकलती है। और खारून नदी की लंबाई कितना है? खारून नदी की लंबाई, खारून नदी निकलती है यहां से, खारून नदी की लंबाई कितनी है? है 120 किलोमीटर। याद रखना कितने हैं? 120 किलोमीटर। चलो, लाफा पहाड़ी को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, यह पहाड़ी कोरबा के पश्चिम में है। मैपिंग के हिसाब से है, तो 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या पूछा है क्वेश्चन, देखो ठीक से, असत्य पूछा है, तो दोनों सही है, इसलिए क्या लेंगे आंसर? ऑप्शन डी लेंगे। ना तो 1 ना तो 2, ना तो 1 गलत है ना तो 2 गलत है, मतलब दोनों ही सही है, मतलब दोनों ही सही है। थोड़ा टाइम लगेगा भाई पूरा क्वेश्चन करने में, 101 क्वेश्चन करना है आज हमको। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पठार कांकेर जिले में स्थित है? सोच लो। आरी डोंगरी है, टाव घाट है, गड़िया पहाड़ है, बस अलंग पहाड़ी सोच लो भाई। है अलंग? ऑनलाइन वालों है अलंग? है। अलंग को ही रक्साही कहा जाता है, जिन लोग रक्साही पढ़े होंगे उसी को अलंग पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है,
बहुत सुधारना पड़ेगा भाई, पीडीएफ सुधार के अपलोड कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, रक्साही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिहावा पर्वत धमतरी जिले के पश्चिम में स्थित है। सिहावा पर्वत सोंढूर घाटी के पश्चिम में स्थित है। इस पर्वत के पूर्वी भाग से महानदी का उद्गम होता है, इस पर्वत के पश्चिमी भाग से महानदी का उद्गम होता है। पूर्वी भाग से महानदी का उद्गम होता है, वेरी गुड। अब धमतरी के पश्चिम की सोंढूर घाटी के पश्चिम में है सिहावा पर्वत। सोंढूर के पश्चिम में है, ठीक है, गलत हो जाएगा, है ना। सिहावा पर्वत सोंढूर घाटी के पश्चिम में है, मतलब 2 और 3 सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और इस पर्वत के पूर्वी भाग से महानदी का उद्गम होता है, कहां से? खरसिया। खरसिया में भी कहां से? गणेश घाट। हाँ, गणेश घाट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ धमतरी में स्थित है? धमतरी में, हम तो सिहावा पढ़े हैं, बस बोल दो। मेचका भी पढ़े हो, वेरी गुड। हाँ, इस पर पूरा नया है, अब देख लो। देखो, गौरागढ़ तो गरियाबंद में है, ये मरियर पहाड़ कहां से आ गया भाई? तो ये भी गलत। मुंडागिरी और संकरा डोंगरी, ये दोनों धमतरी जिले में है, तो 1 और 4 सही हैं। अभी इतना ही नहीं, और भी पढ़ना है। मुंडागिरी और संकरा डोंगरी, ठीक है, ये दोनों धमतरी जिले में। इसीलिए मैं बोला लास्ट में हम लोग पर्वतों का एक मैप बनाएंगे। ठीक है, लास्ट में पर्वतों का हमको मैप बनाना होगा। राजहरा की पहाड़ी से कोटरी नदी निकलती है। इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 674 मीटर है। तो राजहरा की पहाड़ी से कोटरी नदी निकलती है और इस पहाड़ी की औसत ऊंचाई 670 मीटर है। कथन 1 और 2 दोनों ही सही होगा, ऑप्शन बी। सिहावल पहाड़ी मैकल श्रेणी का भाग है। इस पहाड़ी से अरपा नदी का उद्गम होता है, सही है। दूसरा, सिहावल पहाड़ी मैकल श्रेणी में है, और दूसरा गलत, पहला सही है केवल। इस पहाड़ी से मनियारी नदी निकलती है। अरपा नदी खुंडरी खोंगसरा से निकलती है, सिहावल सागर से मनियारी। नहीं पढ़े हो मनियारी? नहीं पढ़े हो मनियारी? तो कैसे गलत सलत बता रहे हो भाई, कंफ्यूज। ठीक, तो सिहावल पहाड़ी मैकल श्रेणी, मतलब मैकल श्रेणी के भी पेंड्रा लोरवी पठार का हिस्सा है, और इस पहाड़ी से अरपा नदी निकलती है। केवल कथन 1 सही है। ठीक है, मनियारी नदी की लंबाई बताओ। 134 है ना, लीलागढ़ का 135 है। चलो, कुटक राजहरा की पहाड़ी बालोद जिले में है। यह खारून और खरखरा नदी के मध्यवर्ती भाग में है। राजहरा पहाड़ी में लौह अयस्क का भंडार है। हाँ, थोड़ा बहुत होगा, हाँ, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो आएगा क्या आंसर? 1, 2, 3 तीनों ही सही। चित्तौड़गढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ कोरबा जिले के पश्चिम भाग में। दोनों ही कथन सही है। अच्छा क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पहाड़ जशपुर में स्थित है? कोसंगा, सुलेमा, मड़वा, टूटा पानी। दिल टूट गया हमारा भी ये सब सुन के। कोसंगा तो है, टूटा पानी नहीं है। सुलेमा है, और 1, 2, अब बताओ 3, 4 को। मड़वा भी है। कोसंगा, सुलेमा, मड़वा और टूटा पानी चारों है। छुरी पहाड़ विस्तार कोरबा जिले में है। छुरी पहाड़ी में रेत, पत्थर और सैल संस्तरों के बीच में कोयले का निक्षेप है। दोनों कथन सही है।
दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंडा पहाड़, आ जाओ भाई। मुंडा पहाड़ किस जिले में है? हाँ, क्या सही तुक्का है भाई। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में है। ये चीकी लिखा हुआ है, चीकी। चीकी क्या होता है भाई? चौकी होता है, चौकी। अंबागढ़ चौकी, सुधारना पड़ेगा फाइल में। चवर ढाल पहाड़ी का विस्तार है रायगढ़ बेसिन में, बिल्कुल सही। चवर ढाल पहाड़ी का विस्तार रायगढ़ बेसिन। छाता पहाड़ बलौदाबाजार जिले में स्थित है। गुरु घासीदास की मृत्यु छाता पहाड़ के निकट हुई थी। गलत। छाता पहाड़ में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो केवल 2 गलत है। गलत कथन चुनने बोला है ना, केवल 2 गलत है, पहला तो सही है। चलो, कौन सा पहाड़ कोरबा जिले में अवस्थित नहीं है इसमें से? केरला कोई केरता कहते हैं, फिर तो है। फुटका भी है, पवन खेड़ा, तो ये तीनों है, ये नहीं है। बिजौरा रायगढ़ की तरफ पड़ता है, है? बिजौरा कोरबा में है पक्का? तब तो चारों सही हो जाएगा फिर ऐसे में। हाँ, छुरी उदयपुर की पहाड़ी पर है। हाँ, अब इसमें से एक तो लेना ही पड़ेगा गलत। अब एक तो लेना पड़ेगा, अब चारों सही लग रहा है। तो ये पहाड़ का नाम कौन रखा है? आपके पूर्वज। मामला फंस गया, कैसे करें? आंसर मेरे को बताना तो पड़ेगा। देखता हूं क्या आंसर लोगे आप लोग। बिजौरा को ना कोरबा और रायगढ़ दोनों लेते हैं, पता है, क्योंकि छुरी पहाड़ी कोरबा और रायगढ़ में भी है। इसलिए इसमें आंसर लेना कौन सा स्थित नहीं है, तो बिजौरा पहाड़, केवल एक। ठीक है, केवल एक। जसपुर तहसील के उत्तर पूर्व में खुरिया का पठार है। इस पठार की औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक है। खुरिया पठार के गीधा धोदी से कन्हार नदी निकलती है। चलो 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 चलो, आंसर बताओ भाई। ठीक है, तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। इसमें से कौन सा पहाड़ी या चोटी मैकल पर्वत श्रेणी पर नहीं है? सोनभद्र है, देवरानी है, लामरी और चांदी। तो आंसर आएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी स्थित हैं, सभी स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट। डोंगरगढ़ पहाड़ी राजनांदगांव जिले में है। डोंगरगढ़ का प्राचीन नाम कामवतीपुरी। डोंगरगढ़ केंद्र सरकार के प्रसाद योजना के अंतर्गत शामिल है।
डोंगरगढ़ के आसपास गुलाबी रंग के ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। सही में? तो आंसर क्या आएगा? चारों सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सोनाखान पहाड़ियों का विस्तार बलौदाबाजार जिले में है। इस पहाड़ियों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के चट्टानों का रंग गेहुआ लाल कलर है। दूसरा गलत है। धारवाड़ क्रम में नहीं देखे हो सोनाखान सीरीज है, तो फिर कैसे गलत हो जाएगा? बलौदाबाजार में धारवाड़ क्रम की चट्टानों में सोनाखान सीरीज आता है। ठीक है, जैसे चिल्फी सीरीज आता है कवर्धा में, वैसी। ठीक है, तो धारवाड़ है। इस क्षेत्र के चट्टानों का रंग गेहुआ लाल नहीं है, गुलाबी रंग की डाइक चट्टानें हैं। गुलाबी रंग की डाइक चट्टानें, इसलिए कथन 3 गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 सही, तीसरा गलत। क्यों गलत तीसरा? क्योंकि इस क्षेत्र के चट्टानों का रंग गुलाबी रंग की डाइक चट्टानें। दलहा पहाड़ शक्ति जिले में है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 760 मीटर है। सावन शुक्ल पंचमी के दिन मेला लगता है। तो कब लगता है? तो सावन पंचमी को तो नाग पंचमी कहते हैं भाई। गलत करके आ जाओगे? अब कैसे गलत होगा? पढ़ लिए ना। दलहा पहाड़ कौन जिले में है? जांजगीर चांपा में, अकलतरा में। ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है ना? ए लो भाई, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। छुरी पहाड़ी कोरबा में है। उदयपुर रायगढ़ में है। महानदी बेसिन का उत्तरी उच्च भूमि है। तो क्या होगा? तीनों ही कथन, जय माता दी, तीनों ही कथन सही है। चितवा डोंगरी गुफा राजनांदगांव में है। यहां से प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव नहीं है? कहाँ है? बालोद है। हाँ, अरे पता है, आंसर बोलो। पहला गलत, दूसरा सही, तो क्या होगा आंसर? 2 सही है, 1 गलत है। क्योंकि चितवा डोंगरी जो है कहाँ है? बालोद जिले में। कहाँ पर है? बालोद जिले में है। पश्चिम दिशा, हाँ, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो सबसे पश्चिम में बदरगढ़ होगा, मतलब या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है। माखेल पहले है। अब लाफा और मातिरिंगा को छांटना है। ऐसी छांटोगे ना एग्जाम में, पूर्व से पश्चिम, इधर से इधर जाना है। ए ऑप्शन गलत। मातिरिंगा पहले पड़ेगा, लाफा पीछे है। लाफा पेंड्रल और में पड़ेगा, मातिरिंगा छुरी उदयपुर में पड़ेगा। तो पहले छुरी उदयपुर मातिरिंगा आएगा ना, उसके पीछे है पेंड्रल और में। ठीक ना? तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, खुड़िया पठार में इसमें से कौन सा नहीं है? पंडरापाड़ और बुर्जुडी है, ये दोनों नहीं। तो 1 और 2, सॉरी 3 और 4 नहीं है। कौन सा नहीं है? 3 और 4 नहीं है। ठीक है, ये दोनों नहीं है। करिल डोंगर कहाँ है बताओ भाई? ऐसा जादू है? चैतुर, अच्छा इसमें से कथन चुनो, गलत वाला। ये ऑनलाइन वाले बताएंगे करिल डोंगर कहाँ है और गजमार कहाँ है। और नहीं बता पा रहे हो तो फिर ऑनलाइन कोर्स है हमारा, है ना भाई? हाँ, तो असत्य कथन का चयन कीजिए। चैतुरगढ़ कोरबा जिले में पूर्वी भाग में स्थित है। नहीं, यही तो गलत है, पहले ही कथन गलत हो गया।
कश्मीर कहते हैं। कलिंग राज ने चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया था। कलचुरी शासक बहरेंद्र शाह ने करवाया था चैतुरगढ़ किले का निर्माण। सही है सब, पहला बस गलत है, गलत कथन चुनना था। छत्तीसगढ़ के पूर्व की सबसे ऊंची चोटी गौरागढ़ और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है। तो पूर्व की सबसे ऊंची चोटी धारी डोंगर है, इसलिए पहला गलत। और याद रखना केवल 2 सही, केवल 2 सही है, ठीक ना। पूर्व की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धारी डोंगर 899 मीटर। उत्तर से दक्षिण ऊपर से नीचे जमा दो, बिल्कुल मजा आ जाएगा। मुंडा गिरी बोला था तो धमतरी, और मुंडा बोले तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ए सही है। बोरडा, गिधावा और क्या है? काटी गांव 4 है। पहली बार कितने लोग सुन रहे हो? सब? कौन सुन चुका है इसके बारे में पहले? नहीं? तो आंसर बताता हूं, टाइम पास क्या कर रहे हैं। मुंडा, बोरडा, काटी गांव, गिधावा। ऊंचाई देखो, ऊंचाई मुंडागिरी 680, बोरडा 617, काटी गांव 631। बोलो भाई, मुंडागिरी 680 मीटर, मुंडागिरी 680 मीटर, बोरडा 617 मीटर, बोरडा 617 मीटर, काटी गांव 631 और गिधावा 732 मीटर। ये सारे कहाँ हैं भाई? तो ये सब धमतरी में है। किस जिले में है? धमतरी जिले में। मुंडागिरी सुनो है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मुंडागिरी 680, बोरडा 617, काटी गांव 631, गिधावा 732। चलो अगला, मातरिंगा पहाड़ कहाँ है भाई? फुटका पहाड़, सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। पहला मातरिंगा सरगुजा में है, फुटका पहाड़ कोरबा में है, लोम पहाड़ सरगुजा रायगढ़, वृढ़ा पहाड़ बलरामपुर। वृढ़ा नहीं है, ये बूढ़ा है, बूढ़ा पहाड़। एक आठो बूढ़ा पहाड़ बलरामपुर, पुराना वाला पहाड़ को बूढ़ा पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया भाई? चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आएगा। डोंडी लोहारा पहाड़ी बालोद जिले में स्थित है कि नहीं? इस पहाड़ी से खारून नदी का उद्गम होता है? नहीं होता, वो तो पटेचुआ की पहाड़ी से होता है। तो डोंडी लोहारा की पहाड़ी से कौन सा नदी? अच्छा, तो भानु प्रताप के पुर के पूर्वी पहाड़ी से फिर किसका होगा? खरखरा। इस पहाड़ी से, डोंडी लोहारा पहाड़ी से कौन सी नदी? खरखरा नदी का उद्गम होता है। खरखरा नदी, कौन सी नदी? खरखरा नदी। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। आगे बढ़ेंगे। असत्य कथन का चयन कीजिए। दूसरा गलत है, क्यों? क्योंकि इस पहाड़ी पर महात्मा बुद्ध की 30 फीट की ऊंची प्रतिमा है। बाकी सब पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट बी, ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। चलो आगे। लुड़ेक पहाड़ी रायगढ़ जिला में है। यह पहाड़ी लैलूंगा पठार के दक्षिण में है। लुड़ेक पहाड़ी से केलो नदी निकलती है। तो कौन सा नदी निकलेगा? केलो नहीं निकलेगा तो है। सभी कथन सही है। अब आसान क्वेश्चन का जल्दी आंसर नहीं दोगे तो लेट हो जाएंगे।
कौन सी पहाड़ी रायगढ़ जिले में नहीं है? छाता। ये कहाँ है भाई? बलौदा बाजार में छाता पहाड़। चलो आगे बढ़ेंगे। लाफा पहाड़ी कोरबा जिले में स्थित है। क्लास लेते समय कोई कॉल नहीं। और आप लोगों को भी, जितने भी यहाँ बैठे हो, क्लास चलते समय कोई भी फोन उठा के भागेगा नहीं तो मेरे को बात करना है, कोई अर्जेंट कॉल नहीं है, ठीक है ना? नहीं तो कोई उठ के भागा तो उसको वापस बैठने नहीं दूंगा, बैग उसको थमा दूंगा आके, चल कल आना। अब कोई भी फोन नहीं उठाएगा, मैं नहीं उठा रहा हूँ तो आपको भी नहीं उठाना है। लाफा पहाड़ी कोरबा जिले में, इस पहाड़ी की ऊंचाई 1080, तो कितना है इसका? 1048। पहाड़ी की ऊंचाई 1080 नहीं है, 1048 मीटर है। ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, धारी डोंगर, सुलेसा, गोलापल्ली, कुटक राजहरा। गोलापल्ली 935 अभी पढ़ाया था यार, और सुलेसा भी तो पढ़ाया था ना। धारी डोंगर हमको पता ही है, और कुटक राजहरा 674। अब इस तरह के क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे याद होने लगेगा। अब बुक में क्या है, एक साथ दिया हुआ है लाइन से, तो वहां याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग को बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करना चाहिए। जैसे आप जो भी एमसीक्यू सीरीज कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन सीरीज कर रहे हो, उसको बार बार रिवीजन करना जरूरी है। देवगढ़ पहाड़ी सरगुजा जिले में है। सरगुजा में देवगढ़ और एक गांव है जिसमें, जिसे देवरिया भी कहते हैं। यह पहाड़ी घुड़ंगुट्टा नदी के किनारे है। एक और दो सही है। देवगढ़ पहाड़ी, रामगढ़ पहाड़ी दोनों सरगुजा में है। वहां पे देवगढ़ एक गांव है जिसको देवरिया भी कहते हैं। घुनघुट्टा नदी के किनारे नहीं है लेकिन ये, ठीक है, घुनघुट्टा नदी के किनारे नहीं है, याद रखना। छुरी उदयपुर की पहाड़ियां कहाँ है में अवस्थित है? इसमें से कौन कौन सा छुरी उदयपुर की पहाड़ी में अवस्थित है? चारों? जय माता दी। बिजौरा, केरता, लाम और मारडूंगर, ये पूरा मिलाकर छुरी उदयपुर बोल दिया ना, सब है। सोनहट का पठार कोरिया और बनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में है। ये सोनहट पहाड़ी नहीं बोल रहा है, सोनहट पठार बोल रहा है, तो है। इस पठार में गोंडवाना शैल समूह है। इस पठार पर अवस्थित पहाड़ियों पर कोयला के पर्याप्त भंडार हैं। तो क्या आंसर आएगा? 1, 2, 3 तीनों ही सही है। अगला, कौन सा सम्मिलित नहीं है? सोनाखान बलौदा बाजार, तुलसी डोंगर बस्तर, करील डोंगर बलरामपुर नहीं है, रावघाट की पहाड़ी कांकेर है। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि करील डोंगर है कहां? 2 बार आ गया भाई। जसपुर में, ठीक है, मेरे को तो नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा सबको। हाँ बोल दूंगा तो लोग ढूंढेंगे नहीं, ठीक है। थोड़ा ऑनलाइन वालों को डाउट में रहने देते हैं। ढूंढो करील डोंगर कहाँ है, मजा लो। टोंगोलोवा, टोंगोलेवा, डुला, पतर्रा पहाड़ पूर्वी बघेलखंड प्रदेश का हिस्सा है। यह सभी पहाड़ सरगुजा बेसिन के दक्षिण पश्चिम में है। मर गए, सरेंडर। पहली बार मोहब्बत हुई है, ठीक, चलो अच्छी बात है। हाँ, दोनों सही है, ठीक है। और कोई?
तो सरगुजा बेसिन का जब उत्तरी भाग देखोगे ना तो चिरवेन और हराई पहाड़ी है। और दक्षिण पश्चिम में देखोगे तो टोंगोलेवा, डुला और पतर्रा पहाड़ है। तो दोनों ही कथन क्या होगा? सही होगा। 2-3 क्लास पहले जब लिया था ना, 2-3 क्लास मतलब समझ लो भूगोल का 2 या 3 क्लास पहले जब लिया था तब इसको पढ़ाया था, बताए टोंगोलेवा, डुला और पतर्रा पहाड़ी सेम क्वेश्चन था। तो ऐसा तो नहीं है कि नया नया है। सरगुजा बेसिन लिखवाया भी होगा, हो सकता है, बताए उस क्लास में देखना पड़ेगा। सरगुजा बेसिन के ऊपर में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, ये सब ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सरगुजा बेसिन, जाके आज जरूर पढ़ो, है ना। अगला, असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन चुनिए। जमुरा पाट पहाड़ी और चैता पहाड़ी बलरामपुर में अवस्थित है। चैता पहाड़ पर एक अभिलेख है जिसमें ओम नमो विश्वकर्माय लिखा हुआ है। जमुरा पाट पहाड़ी को काटती हुई कन्हार नदी बहती है। चैता पहाड़ी को काटती हुई रिहन नदी बहती है। ये गलत। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन डी। पलमा चोटी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में है। सही ऑप्शन भी गलत लगने लगा है अब। है भाई, इसकी ऊंचाई 1080 है। यह पेंड्रा लोनी पठार पर अवस्थित है। हाँ, इतना आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन नहीं है, दिमाग घूम गया। प्रदेश के पश्चिमी भाग चांग बखार कोरिया क्षेत्र में मटीले बलुआ पत्थर की विषम पहाड़ियां हैं। अब पहाड़ी तो मटीला ही होता है भाई, ठीक है, इसमें नया क्या हो गया? इस पहाड़ी का विस्तार पूर्व में रेहर नदी से पश्चिम में भरतपुर तहसील तक है। पूर्व में रिहन नदी से पश्चिम में भरतपुर तहसील तक है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी मिलाओ। सिहावा 586, पंडरापाट अलबका दलहा 760। ठीक है। नेक्स्ट, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है। सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुए। तीनों ही पॉइंट सही है, ऑप्शन डी। इसमें से पूर्वी बघेलखंड के पठार में स्थित है। अभी तो पढ़े हो, टोंगोलेवा, डुला, पतर्रा, तीनों। चिरनेव और हराई पहाड़ी पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। यह सरगुजा बेसिन के उत्तर में या सरगुजा बेसिन के पश्चिम में है? अभी बताया हूं, चिरनेव और हराई बताया नहीं, ये उत्तर में है, सरगुजा बेसिन के उत्तर में है। तो क्या होगा? चौथा। 3 गलत, 1 और 2 सही है। सोनहट पहाड़ियां मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में स्थित है। यह एकमात्र स्थान है जहां अर्ध कोकिंग कोयला प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट गलत हो जाएगा, आप बोल रहे हो कोरिया में है, और दूसरा पॉइंट अर्ध कोकिंग कोयला मिलता है यहां से। तो आंसर होगा केवल 2 सही है। सही पूछा ना, केवल 2 सही है। सोनहट पहाड़ी कहां है भाई? कोरिया। बलदेव और बालम पहाड़ी कहां है? वो भी कोरिया में। बालम पहाड़ी पे क्या है? कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है ना, बालम पहाड़ी कोरिया। मांझटोली की पहाड़ी कोरिया जिले में है। एमसीबी में है। ये कॉपी देख के बता रही है क्या?
मानसटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील में, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? भगवान मालिक है। अरे अच्छा, अगला पॉइंट देख लो, यहां से बनास नदी निकलती है, पूरा पढ़ तो लो भाई। यहां से बनास नदी निकलती है और चिरमिरी पहाड़ियों में कोयला का पर्याप्त भंडार है। तो पहला पॉइंट गलत, क्योंकि ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, भरतपुर तहसील में पड़ता है। दूसरा पॉइंट सही, क्योंकि इस पहाड़ी में बनास नदी का उद्गम होता है, इस पहाड़ी से, जिस पर रामदाह जलप्रपात, याद करो पढ़े थे, रामदाह जलप्रपात पढ़े थे। हाँ, चिरमिरी पहाड़ियों में कोयले के पर्याप्त भंडार है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? 2 और 3 सही है, पहला गलत। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। चांगबहार देवगढ़ की पहाड़ियां कैमूर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो बिल्कुल, चांगबहार देवगढ़ में कैमूर विंध्याचल है ना, और यह पहाड़ियां पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आती है। पूर्वी बघेलखंड की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ है। तीनों ही पॉइंट क्या हो गए यहाँ पे? सही हो गए, मजा आ गया। कोटमसर या कुटुम्बसर की गुफा से संबंधित प्रश्न हम बनाएंगे, बनाबो कि नहीं? बनाबो, ठीक, आइए, स्वागत है। हाँ, तो गुफा के दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कक्ष है जिसे अप्सरा विहार कहा जाता है, या उसे शंकर विहार कहा जाता है। इस गुफा में मोती की खोज हुई थी, इसलिए मोती गुफा कहते हैं। ये सही है। 1 और 2 में कौन सा सही लोगे? शंकर वाला गलत है। अप्सरा, अब जिसको अप्सरा अच्छा लग रहा होगा वो अप्सरा ले लेगा। ठीक है, तो 1 और 3 सही है। चलो नया क्वेश्चन था। गजमार पहाड़ी रायगढ़ जिले में है, यह पहाड़ी उदयपुर पठार पर अवस्थित है। दोनों सही है। गजमार पहाड़ी उदयपुर पहाड़ी पर है। जब तक थ्योरी पता नहीं रहेगा तब तक कंफ्यूज हो गया। हाँ, और थ्योरी के लिए मिलो एप्लीकेशन में, ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो आओ, गजमार पहाड़ी रायगढ़ जिले में है, लेकिन ये उदयपुर पहाड़ी पर नहीं है, इसलिए कौन सा कथन गलत है? केवल 2, केवल 2 गलत है। खुड़िया पठार का विस्तार जसपुर जिला में है, यह जसपुर तहसील के उत्तर पश्चिम में है। यह पठार जसपुर तहसील के उत्तर पूर्वी में है। इस पठार में लेटराइट चट्टानों का आवरण है। देखो ये तो सही है, ये भी सही है। दूसरा और तीसरा में बता दो क्या सही है क्या गलत है। उत्तर पश्चिम में होगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो, केवल 3 गलत है। कौन सा गलत है? फिर से कुटुम्बसर गुफा के बारे में आ गया आप लोगों के। शंकर तिवारी जी ने खोजा था, खोजा था, खोजा था कि नहीं? क्या चीज? तीनों सही है। अच्छा, जल्दी बताओ।
ऑप्शन देखोगे? चलो, बताओ भाई, मजा आ जाए ऐसा बताओ आंसर। बस बस बस। अब 900 लाइक हो गया है, 100 लाइक और चाहिए। अब वो हो जाएगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तब तक अपन बातचीत करते हैं। बताए, अरे मोबाइल निकाल करो भाई जल्दी, फटाफट मोबाइल निकालो, तुरंत 100 हो जाए तभी आगे बढ़ेंगे अब। और वैसे भी 20 प्रश्न ही बचे हैं, 21 प्रश्न बना लोगे खत्म हो जाएगा कहानी। लेकिन आज 21 प्रश्न में खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमको बहुत सारी नई चीजों को अभी मैप बनाकर पढ़ना है, ठीक है। हाँ, 925 हो गया, बस 75 लोग और। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है सर, कूट कूट के मार रहे हो आप, कूट कूट के, पटक पटक के ही मारूंगा भाई। मैं अभी गजमार पहाड़ी से बजरंग बली के दर्शन करके आया हूं। जय श्री राम। मैं भी आया हूं मंदिर से। ये वीडियो एप्लीकेशन में डलेगा ना, ये वीडियो जो है ना 20,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज वाला है का ही एक भाग है। तो ये वीडियो भी डलेगा, पीडीएफ भी डलेगा, दोनों चीज डलेगा, है ना। वीडियो पीडीएफ दोनों डलेगा। पीडीएफ पहले बस इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीजें जो प्रिंटिंग मिस्टेक है उसको सुधारता हूँ, उसके बाद अपलोड करता हूँ। आपके क्लास से पढ़कर मेरा पीएससी का प्रीलिम्स निकल गया, बढ़िया है, अब मेंस भी निकाल लो। हाँ, 30 लाइक और बचा, 970 हो गया, तब तो आगे बढ़ेंगे। तब तक पर्वतों को पढ़ना चालू करें थोड़ा बहुत, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे तो जान छूट जाएगा। तो क्या करें हम, आधा अधूरा घुमा फिरा के पढ़ते हैं, ठीक है। किधर से चालू करोगे बताओ? स्टार्टिंग से चालू करोगे? सिर्फ नया नया वाले को, पहले उसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 81। आओ पहले बस्तर आओ। ऐसा जादू है मेरे बस्तर में। चलो बस्तर में देखते हैं सबसे पहले। सुकमा, सुकमा जिले में है टीकनपल्ली और गोलापल्ली। सुकमा जिले में टीकनपल्ली और गोलापल्ली। बस्तर आओ, बस्तर, बस्तर में है मंगलपुर
की पहाड़ी, मंगलपुर पहाड़ी, तुलसी डोंगर पहाड़ी। मंगलपुर पहाड़ी पता है ना, अरण्यक गुफा है इसमें, ठीक है। तो बस्तर में है मंगलपुर पहाड़ी, जिसपे आप लिखोगे अरण्यक गुफा। और तुलसी डोंगर, तुलसी डोंगरी, तुलसी डोंगरी इस पे है दरभा घाटी। और एक है मांझी डोंगर या मांझी डोंगरी, ठीक है। तो वैसे ही कोंडा गांव में है बड़े डोंगर। कोंडा गांव में क्या है भाई? बड़े डोंगर। कोंडा गांव में बड़े डोंगर। नारायणपुर, ये क्या है भाई? नारायणपुर। यहां पर है छोटे डोंगर। छोटे डोंगर, छोटे डोंगर के अलावा रक्षा डोंगरी, रक्षा डोंगरी या रक्षा डोंगरी या रक्षाहाड़ी, रक्षाहाड़ी या रक्षाहाड़ी इसी को बोलते हैं। आ जाओ बीजापुर। बीजापुर में आओ भाई, बीजापुर में 5 ठो लिख लो। अलबका, अलबामा, आवापल्ली, नडापल्ली, अलबका, अलबामा, आवापल्ली, नडापल्ली, सकल नारायण और सॉरी सकल नारायण नहीं जी, लंकापल्ली, लंकापल्ली और उसूर। तो पहला अलबका, अलबामा, आवापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली, ये 3, और फिर लास्ट उसूर। अलबका, अलबामा, उसूर, आवापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली। टोटल 3 3 6 याद रखना है, ठीक है। अलबका, अलबामा, उसूर, आवापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली। लंका लगा देंगे तुम्हारे, ऐसी क्वेश्चन ऐसी बोलते नहीं है, मतलब तुमको कहाँ भेज देंगे? लंका भेज देंगे। आओ अलबका, अलबामा, उसूर, आवापल्ली, नडापल्ली, लंकापल्ली। अब आ जाओ भाई कांकेर। जय हो। 5 लाइक और बचा है तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। 995 हो गया, 4 और बचा, नहीं तो बाकी का एप्लीकेशन में बस पढ़ा दूंगा। हाँ कहाँ है हम लोग? कांकेर में। तो आरी डोंगरी, आरी डोंगरी, रावघाट, गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम, ठीक है। आरी डोंगरी, रावघाट, गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम और अलंग, अलंग या रक्साही, ठीक है। अलंग या रक्साही। तो बस्तर का आसान है, जादू है भाई बस्तर में। बस्तर का आसान है क्योंकि ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। मजा तो तब आता है ना जो पढ़ा हुआ नहीं, ठीक है ना। हो गया यार, 1000 लाइक हो गया, मतलब क्वेश्चन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी 5 क्वेश्चन कराता हूं, तब तक 1100 लाइक हो जाना चाहिए, नहीं तो ऑनलाइन वालों को फिर से अपन दुर्ग पढ़ेंगे उसके बाद। ये हो गया क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ भाई। हाँ, तो इस प्रश्न का उत्तर है तीनों सही। शंकर तिवारी जी ने 1951 में खोजा था, हालांकि 1900 में पहले खोज हो गई थी, लेकिन गहन अध्ययन इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। गुपनसर पहाड़ी की तलहटी की ढाल में इस गुफा का प्रवेश द्वार है। इस गुफा में एक जल कुंड है जिसे शंकर कुंड नाम रखा गया है। अंधी मछलियां और मेढक इसमें रहती, तो तीनों ही पॉइंट सही है। बस्तर के पठार का प्रारंभ केशकाल घाटी से होता है। केशकाल घाटी एक जल विभाजक है। 12 अंधे मोड़ हैं, मतलब तीनों ही कथन सही है। जय माता दी, ऑप्शन डी आएगा, तीनों ही कथन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय डबरी का पठार, गरियाबंद में इस पठार से तेल नदी निकलती है।
बताओ भाई। गाय डबरी, गाय डबरी का पठार दूसरा सुने हो? तो तेल नदी कहाँ से निकलती है? गरियाबंद। तो वो तो गरियाबंद से निकलती है। गरियाबंद में भी कहाँ? देवभोग तहसील, तो मैनपुर पठार में आएगा, है ना। तो दूसरा गलत, पहला सही। केवल कथन एक सही है। चलो आगे बढ़े। कोटमसर गुफा दंतेवाड़ा जिला में है। असत्य कथन चुनना है। ये पहले ही गलत हो गया। यह गुफा भारत की सबसे बड़ी गुफा है। इसकी तुलना विश्व के सर्वाधिक लंबी भूमिगत गुफा कालस्वार ऑफ केव से की जाती है। सही है। इस गुफा की खोज 1951 में की गई थी। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई कोटमसर गुफा के लिए। तीनों ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यह भारत की सबसे बड़ी गुफा है। विश्व की सर्वाधिक लंबी भूमिगत गुफा कालस्वार ऑफ केव से की जाती है। इस गुफा की खोज शंकर तिवारी ने 1951 में की थी। पहला गलत है क्योंकि वो बस्तर में। नेक्स्ट, गुफाओं के ऊपर छत के पानी के नीचे चूना युक्त चट्टानों पर टपकने से रासायनिक प्रक्रिया के कारण संगमरमर सेल सी आकृति बन जाती है। यदि ऊपर के पानी कम रिसता है तो छत के नीचे ही आकृति बन जाती है, उसे स्टेलेक्टाइट कहते हैं। तो ऊपर का छत स्टेलेक्टाइट है, बताया था। यदि ऊपर से अधिक पानी बूंदों के रूप में, ये यूंदो नहीं है भाई, बूंदो है, बूंदों के रूप में, नालायक लोग, बूंदों के रूप में नीचे गिरता है तो नीचे जमीन पर आकृति बनती है, उसे स्टेलेगमाइट कहते हैं। तो बताया था ना कुटुमसर गुफा स्टेलेक्टाइट, नीचे स्टेलेगमाइट। तो तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएगा? सही होगा। कौन सी गुफा को शिव पार्वती गुफा कहा जाता है? अरण्यक या दंडक? लाला जगदलपुरी ने कहा है। श्योर? देख लो भाई, शुरू में ही पढ़े थे, शायद आज का पहला क्वेश्चन हो सकता है कि दंडक गुफा को, पहला ही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है क्या? पहला क्वेश्चन तो अरण्यक गुफा के लिए था। हाँ, 10वां क्वेश्चन था। दंडक गुफा को लाला जगदलपुरी ने शिव पार्वती गुफा कहा है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पत्थलगांव लेलुंगा पठार के पूर्वी भाग में लुड़ेक पहाड़ी है। तो नीचे है, तो दक्षिण भाग होगा। इस पहाड़ी से केलो नदी निकलती है, ये तो श्योर है। पहला पॉइंट बोलो गलत, क्योंकि दक्षिण में होगा ना। और इस पहाड़ी से केलो नदी निकलती है कि नहीं? निकलती है। हाँ, ऐसा चुनना है सही विकल्प। इसमें से कोई एक ही सही है, इसमें से कोई एक ही सही है। कोई एक सही है बस इसमें। पश्चिम दिशा में उसूर है। उसूर तो दक्षिण में होगा ना, नीचे। तो ये हो गया, बाकी तीनों गलत। केवल कथन एक सही है। फिर भी चेक कर लेता हूं। हाँ, केवल कथन एक सही है, दक्षिण में होगा उसूर गुफा।
हाँ चलो, कोंटा तहसील, ये कोटा नहीं है ना, अरे कोटा लिखा देगा तो बिलासपुर वाला हो जाएगा, सुधारना पड़ेगा भाई। कोंटा तहसील है, कोंटा। कोंटा तहसील के दक्षिण में गोलापल्ली का पठार स्थित है। इस पठार, ये पठार गोलापल्ली की पहाड़ी पर है। गोलापल्ली पहाड़ी राज्य का सबसे दक्षिणतम चोटी है। यह है दूसरा सही है, पहला सही है। आंसर क्या आएगा? तीनों, 1 2 3 तीनों ही पॉइंट क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलो, सकल नारायण गुफा बीजापुर में है। सकल नारायण गुफा बीजापुर में है। तो पहाड़ी लंकापल्ली बोला हूं जी, गुफा है। याद करो, बीजापुर जिला मैपिंग पढ़ाया था जिसमें सकल नारायण गुफा बताया था, और इस गुफा के समीप चिंतामांगू नदी प्रवाहित होती है। तो दोनों ही कथन सही है। वो पढ़ा रहा था वो पहाड़ी है, ये क्या लिखा हुआ है? गुफा लिखा हुआ है। ठीक है, तो गुफा में सकल नारायण गुफा भी है, लंकापल्ली गुफा भी है। ठीक है, एक और दो, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? हाँ, अब चलो भाई, अब आते हैं दुर्ग के तरफ। दिख रहा है कौन कौन सा जिला है? यह है कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। यह है बालोद, यह है दुर्ग, और यह है बेमेतरा। चलो, बालोद में कुटक राजहरा। बालोद में कौन कौन सा पहाड़ी आ जाएगा? कुटक राजहरा। कुटक राजहरा की पहाड़ी, कोटरी नदी का उद्गम। पहला आएगा पहले लिखो दल्ली राजहरा, फिर लिखो कुटक राजहरा। कुटक राजहरा से मोहला, क्या बोलते हैं, कोटरी नदी। कुटक राजहरा से कोटरी नदी, पटेचुआ की पहाड़ी, खारून नदी, पटेचुआ की पहाड़ी, खारून नदी, डोंडी लोहारा, खरखरा नदी। 4 याद रखना है। दल्ली राजहरा, कुटक राजहरा, दल्ली राजहरा से लोहायस्क, कुटक राजहरा, कोटरी नदी, डोंडी लोहारा, खरखरा नदी, पटेचुआ की पहाड़ी, खारून नदी। चलो, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आ जाओ। कुलझारी और बोरिया टिब्बू, कुलझारी और बोरिया टिब्बू, कुलझारी और बोरिया टिब्बू। चलो, राजनांदगांव आ जाओ। राजनांदगांव, प्रज्ञागिरी, चंद्रगिरी। राजनांदगांव, प्रज्ञागिरी, या इसी को डोंगरगढ़ बोलेंगे, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, और चंद्रगिरी। चलो, खैरागढ़ आ जाओ। खैरागढ़ बोलो। कवर्धा, कवर्धा आ जाओ। कंदावानी, झाला पहाड़, भुरकुंड, पंडरिया। कंदावानी, झाला,
भुरकुंड और पनरिया। इतना याद रखना है, ठीक है। देखो ये जिला वाइज अलग पढ़ना है और पर्वत वाइज अलग पढ़ना होगा, ठीक है। पर्वत के हिसाब से अलग पढ़ना होगा। जैसे छत्तीसगढ़ बनाऊं, यहां पर बनाऊं मैकल पर्वत श्रेणी। ये क्या है भाई? मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। और मैकल पर्वत श्रेणी पे लामटी डोंगरी, चांदी डोंगरी, देवरानी, सोनभद्र, लामटी डोंगर, चांदी डोंगर और देवरानी और सोनभद्र, लालवानी, ठीक है। सोनभद्र, लालवानी और पूजागिरी और पूजागिरी। ये मैकल पर्वत श्रेणी में याद रखना होगा, ठीक है, पर्वत श्रेणी के हिसाब से। चलो क्वेश्चन में आते हैं वापस। दक्षिण के पठार के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण दिशा में बैलाडीला पहाड़ी का विस्तार है। बैलाडीला की पहाड़ी की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। बैलाडीला की पहाड़ी से मलगेर नदी निकलती है। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। दक्षिण के पठार के मध्य भाग में है ना बैलाडीला, उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, बस याद रखना। 1200 मीटर ऊंचाई, औसत ऊंचाई। बैलाडीला पहाड़ी की से मलगेर नदी भी निकलती है और नंदीराज से संखिनी नदी नहीं निकलती। तो तीनों ही पॉइंट सही है। भांग वांग खाली हो लग रहा है भाई। फिर से एक ही पॉइंट गलत है। देखो ये दोनों तो सही हैं, पहले और दूसरे में ही फंसोगे। गलत कौन सा है ये बताओ ना। कौन सा गलत है? जय हिंद सर, जय हिंद ऑनलाइन वालों। वंदे मातरम, भारत माता की वंदे। थोड़ा जोश आता है। हाँ तो इसका पहला पॉइंट गलत। ये उत्तर पश्चिम में होगा ना, ऊपर की ओर पश्चिम में है उदयपुर की पहाड़ियां, तभी तो छुरी पहाड़ी से जुड़ेगा। हाँ तो असत्य नीचे कैसे हो सकता है? शक्ति जिला की तरफ थोड़े ना होगा, ठीक है ना। नीचे दक्षिण पश्चिम में शक्ति जिला टच हो रहा है, उत्तर पश्चिम में कोरबा जिला टच होगा ना, छुरी पहाड़ी, ठीक है। तो ऊपर वाला गलत हो गया, दूसरा सही है, उत्तर पश्चिम में है। दंतेवाड़ा का पठार दक्षिण के पठार में स्थित है। इस पठार में कडप्पा शैल का विस्तार है। बैलाडीला पहाड़ी पर लौह का भंडार है। असत्य। दूसरा दूसरा पहला सही, दूसरा गलत। लो तीसरा
कडप्पा थोड़ी ना है, धारवाड़ है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 2 असत्य है। आंसर क्या लोगे? ऑप्शन बी लोगे, क्योंकि गलत कथन चुना था ना। चलो अगला, पेंड्रा लोरमी के पठार का विस्तार गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला कोरबा और मुंगेली जिलों में है। इस पठार में पलमागढ़ और लाफागढ़ चोटी है। पलमागढ़ की ऊंचाई बोलो जरा, 1080। लाफागढ़ 1048 मीटर। तो आंसर आएगा कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। चलो, सोनबेरा का पठार का विस्तार गरियाबंद, धमतरी और उड़ीसा राज्य में है। सोनबेरा, इस पठार से लात नदी निकलती है। सोनबेरा, उससे जोग नदी निकलती है। ये तो गलत हो गया पहला। धमतरी में नहीं है वो, गरियाबंद महासमुंद। हाँ उड़ीसा में है, लेकिन धमतरी में नहीं है ना भाई मेरे। गरियाबंद महासमुंद, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट क्या हो गया? असत्य। ना ही एक सही है ना ही 2 सही है। इसका भी ऑप्शन सुना। चलो भाई आ जाओ, किधर आ जाओ? रायपुर की तरफ आ जाओ। बलौदा बाजार, ठीक है। रायपुर, इसमें कहाँ कोई पहाड़ी होगा यार? धमतरी, गरिया बंद, महासमुंद। चलो नहीं, आज का क्लास तो ऐसा ही है कि इसको बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। चलो एक एक करके डील करते हैं भाई। बताओ, सबसे पहले आ जाओ कहाँ पे? बलौदा बाजार में। छाता पहाड़, सोनाखान, तुरतुरिया और बालूकिनी। छाता, तुरतुरिया, सोनाखान, बालूकिनी, ये 4 यहां पढ़ोगे। चलो, धमतरी, सिहावा, मेचका, मुंडागिरी, बोरडा, गिधावा, काटीगांव, सांकरा डोंगरी, सांकरा डोंगरी, टांगरी डोंगरी। टंगनी नहीं है ये, टांगरी है, टांगरी। टंगनी डोंगरी बस्तर, टांगरी डोंगरी। ये हुआ कहाँ? यहाँ का। चलो, महासमुंद, शिशुपाल, शिशुपाल पर्वत, इसी को बूढ़ा डोंगर कहोगे। रदन की पहाड़ी, रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है। रदन की पहाड़ी से लात नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और बॉर्डर पड़ेगा सोनबेरा। तो एक और आएगा, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। अब आओ गरियाबंद, पहले देख लो।
ठीक है, चलो गरियाबंद, सोनबेरा, गौरागढ़, भातरीगढ़, नरियर पानी, मलेवा डोंगर। ठीक है, तो देखो गरियाबंद महासमुंद बॉर्डर पर सोनबेरा, सोनबेरा, गरियाबंद महासमुंद बॉर्डर पर ही गौरागढ़, पूरे गरियाबंद में भातरीगढ़, सिर्फ गरियाबंद, वो बॉर्डर में बनाना, गौरागढ़ और सोनबेरा, गरियाबंद महासमुंद बॉर्डर पर है गरियाबंद और गौरागढ़ और सोनबेरा। भातरीगढ़ वैसे नीचे आएगा नरियर पानी, नरियर पानी, इसके अलावा आएगा मलेवा डोंगर, गरियाबंद में और क्या आएगा, मलेवा डोंगर। पता नहीं, रायपुर लिखो सोन डोंगरी, सोन डोंगरी, तुरतुरिया महासमुंद जिले में है सर जी। अरे डिलीट कर दिया फट से, अरे ये क्या था भाई, मैं कमेंट पढ़ा रहा, डिलीट कर दी, मजा लेने भी नहीं दिए। ठीक, तुरतुरिया वाला था बाजार में। ठीक, रायपुर भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आ जाए क्वेश्चन में, तो सोनबेरा, अच्छा ये तो वन पढ़ लिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पहाड़ गरियाबंद जिले में है? गौरागढ़ है, मैनपुर है और गाय डबरी है। पढ़े थे ना गाय डबरी को, तो तीनों सही, मजा आने वाला है। आओ भाई, तेलिन घाटी, मतला, तुलसी डोंगर, टंगनी डोंगर, बस्तर के पठार में है ना सब। देखो ऊपर में तो तेलिन घाटी आएगा, तो ऊपर में तेलिन घाटी आएगा, तेलिन घाटी को उत्तर में मिला सकते हैं। पहला ऑप्शन तो मिल गया, तेलिन घाटी उत्तर में है, मतला घाटी उत्तर पश्चिम में है, तो 3 4 1 2। तुलसी डोंगर दक्षिण में है और दक्षिण पश्चिम में टंगनी डोंगर है। ठीक है, तो तेलिन घाटी देखो, नॉर्थ ऐसे बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहां पर आएगा तेलिन। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम में आएगा यहां पर मतला, नॉर्थ तेलिन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट में मतला। तुलसी डोंगर दक्षिण में, तो साउथ में तुलसी डोंगर, ऐसे बना लो। अब पता नहीं आप लोग नोट करते हो कि नहीं। और साउथ वेस्ट में क्या आ जाएगा, टंगनी डोंगर, टंगनी डोंगर, बस्तानार पहाड़, बस्तानार घाटी है इस पे। टंगनी डोंगर में क्या है, बस्तानार घाटी, और तुलसी डोंगर में है दरभा घाटी। ठीक है, तो इस तरह से बनाना होगा भाई, तब याद होगा। चलो आगे बढ़े, बना लिए। बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। इस दक्षिण के पठार से संबंधित है। इस पठार के मध्य भाग में उत्तर से दक्षिण में बैलाडीला है, दक्षिण पूर्वी भाग में टीकनपल्ली है, दक्षिण पठार विस्तार दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जिले में है। ठीक है, तो आंसर आएगा 1 2 3, तीनों ही सही है। पत्थलगांव लैलूंगा का पठार रायगढ़ जसपुर जिले में है। इस पठार का विस्तार उत्तर से दक्षिण है। इस पठार पर अनेक छोटी छोटी पहाड़ियां हैं।
तीनों सही है। इस पठार का विस्तार पूर्व से पश्चिम है। तो आंसर आएगा एक कथन दो गलत, कथन दो गलत, एक और तीन सही है। जसपुर पाट का अन्य नाम ईब मैनी पाट है। यह राज्य का सबसे बड़ा और लंबा पाट है। कन्हार नदी जसपुर पाट की मुख्य नदी है। एक क्वेश्चन और बचा है भाई। तीसरा गलत है। अभी जसपुर पाट का अन्य नाम ईब मैनी है, तो वो मुख्य नदी होगी ना। तो कौन सा गलत? तीसरा गलत। अब आज का अंतिम प्रश्न। सामरी पाट का विस्तार बलरामपुर के उत्तर में है। जमीर पाट कुसमी पाट के पूर्व में है। लहसुन पाट कुसमी पाट के मध्य में है। ध्यान छोड़िए, आराम से सोच समझ के रिलैक्स होकर आंसर दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। सरसीमा ओढ़का कान में पानी गिरत है। ओके, अभी वो नौतप्पा आएगा कि नहीं भाई? अच्छा, नौतप्पा चल रहा है क्या? हमारे यहाँ तो पानी गिर रहा है। मैं तो पहले ही बोला था नौतप्पा में इस बार हो सकता है कि पानी गिरे, और वाकई में पानी गिर रहा है। भविष्यवाणी सही हो गया भाई। हाँ, बोलोगे कुछ? हाँ, सी, एक और तीन सही है। ये बल्लू भाई है हमारा, बलरामपुर जिला, और बलरामपुर जिले के इस तरफ है सामरी पाट, नीचे है। तो उत्तर दिशा में कैसे हो सकता है? नीचे, दक्षिण में। फिर सामरी कुसमी के उस तरफ जमीर पाट है, इसलिए ये सही। बीच में लहसुन है और पश्चिम में जारंग है, तो ये सही है। तो सही कौन सा होगा? दो और तीन सही होगा ना भाई। शक्ति में पलगड़ा, जांजगीर चांपा में दलहा, बिलासपुर में दलहा बाबा, कका, चोर और एकवीरा पहाड़ी। अब आ जाओ कहाँ? कोरबा। कोरबा में पुटका, केरता या केरला और पवन खेड़ा। तीन हुआ। हनुमानगढ़ी, चकचकवा, हाँ, हनुमानगढ़ी, चकचकवा, रिखी और कटघोरा। ठीक है, हनुमानगढ़ी, चकचकवा, रिखी और कटघोरा पहाड़ी। इसके अलावा छुरी उदयपुर, चैतुरगढ़, हाथी पहाड़ी। इसके अलावा छुरी उदयपुर, चैतुरगढ़, हाथी पहाड़। आ जाओ रायगढ़ की तरफ।
चंवर ढाल या कुम्हार पहाड़ी, गजमार और कबरा। चंवर ढाल, इसी को आप क्या बोलोगे? कुम्हार पहाड़ी। कबरा पहाड़, गजमार पहाड़ी, बड़नानी, 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 बड़वानी यहाँ नहीं है, वो मध्य प्रदेश में। बड़नानी, लाम, लाम पहाड़ी, जनता पहाड़ी, लाम पहाड़ी, जनता पहाड़ी। गोलापल्ली विजयपुर में है। चलो बढ़िया है। क्या बच गया? सारंगगढ़ विराईगढ़ बच गया, मुंगेली बच गया, जेपीएम बच गया। उसको थ्योरी क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ ऐड करके पढ़ाऊंगा ना भाई, काय चिंता करते हो? ठीक है। तो आज का क्लास समाप्त। ठीक है, चलो। ठीक है, ऑनलाइन वालों लिंक सेंड कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, ऑनलाइन वाला बुक जो है वो आता है कम से कम 10 दिन मान के चलो, है ना। ऑनलाइन में अगर कोई भी बुक ऑर्डर कर रहे हो ना, तो इसको मिनिमम 10 दिन लगता है। हालांकि पहुंच जाता है 3-4 दिन में, लेकिन 10 दिन लगता है। और ऑर्डर करने के लिए ये वाला नंबर है। ठीक है, और ऑनलाइन कोर्स के लिए नीचे वीडियो में चल रहा है जो नंबर, व्हाट्सअप कर सकते हो आप 9300999939 इसमें। ठीक है। डेली इसी टाइम पे पढ़ाता हूँ, कभी थ्योरी क्लास, कभी ऑब्जेक्टिव क्लास। लेकिन थ्योरी क्लास आपको एप्लीकेशन से मिलेगा, और यही जो है
ठीक है। अच्छा, आप लोगों को कोई भी समस्या भी होता है ना, तो आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप किया कीजिए मेरे को, है ना, कोई प्रॉब्लम होता है तो। एप्लीकेशन के चैट में मैसेज करते हो ना, तो उसको देखने का टाइम नहीं रहता है मेरे पास। अगर आप मुझे व्हाट्सएप में यहाँ मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको आराम से रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको 199 में मिल जाता है भाई, ठीक है। इसके अलावा 17 जून से जो है, 17 जून से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है 17 जून से मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, बाल विकास के लिए स्टार्ट हो रहा है। तीसरा, साइंस स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच साइंस का स्टार्ट होने वाला है। और चौथा, जीके का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये 17 जून से न्यू बैच होगा स्टार्ट, ठीक है। जानकारी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है वो आप ले सकते हो, है ना। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो और एप्लीकेशन में भी आपको पता चल जाएगा। एडीओ का पेपर हो जाएगा उसके बाद। है ना, जो 20,000 ऑब्जेक्टिव है ना, उसको यूट्यूब 20,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज जो मैं करा रहा हूँ, 20,000 प्लस ऑब्जेक्टिव वाला, इसको यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों मिला के करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये यूट्यूब में भी रहेगा और एप्लीकेशन में भी रहेगा। मतलब कुछ क्लासेस, है ना, दोनों मिलाकर रहेगा। मतलब मान के चलो 50% क्लास यूट्यूब में रहेगा, तो 50% क्लास जो है वो एप्लीकेशन से आपको मिल जाएगा। तो टोटल मिला के आपका 20,000 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थ्योरी भी यूट्यूब में लिया कीजिए। अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या भाई, है ना। घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। और वैसे भी आप लोगों को जो मैं ऑनलाइन कोर्स है वो 199 में ही दे देता हूँ, है ना। अब इससे नुकसान तो होता है, लेकिन ठीक है, इतना लॉस बियर करके आपको जो है 199 में कोर्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। सब्जेक्ट वाइज नहीं है, कंप्लीट कोर्स का है ना। ये 199 जो है ना, ये कंप्लीट कोर्स का है, कंप्लीट कोर्स का। वैलिडिटी देख लेना, 6 महीने का करीब वैलिडिटी रहता है। किसी में 3 महीने भी है, किसी में 2 महीने भी है, और किसी में 1 साल भी वैलिडिटी है। तो कोर्स में लिखा रहता है वैलिडिटी। तो ये कंप्लीट कोर्स का 199 है ऑनलाइन में, कंप्लीट कोर्स, है ना। ये मंथली फीस नहीं है, कंप्लीट कोर्स है भाई। इसका पीडीएफ लास्ट मैंने बताया ना, पंचायती राज जो मैं पढ़ाया था उसको भी एडीओ है, परिचारक है, पुलिस है, ये सब ऑब्जेक्टिव सीरीज में डाल दिया हूँ। 20,000 ऑब्जेक्टिव सीरीज का जो भी कोर्स है उसमें, और ये भी डल जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जीके तो सेम है, वो तो सारे ऑब्जेक्टिव कोर्स में डलेगा। तो ये पीडीएफ भी आज हो सके तो शाम तक अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है, उसको सुधारना रहता है, तो सुधार के मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो ऑब्जेक्टिव कोर्स लिए हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट होता है, ठीक है। जो पीडीएफ यूट्यूब में भी पढ़ाया जा रहा है, चाहे एप्लीकेशन में भी पढ़ाया जा रहा है, वो आपको वहाँ से मिल जाता है। 17 जून से साइंस की क्लासेस स्टार्ट होंगे, स्पेशल बैच। और परिचारक का जो क्लास है ना, वो एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड डला हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। साइंस का लाइव बैच 17 जून से ही चालू होगा, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, एडीओ का एग्जाम भी है, 15 को एडीओ का एग्जाम हो जाएगा ना, तो 17 जून से चालू कर देंगे। डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों क्लास चलेगी रेगुलर, बिल्कुल। ये देखो, आप बोलते हो कि पीडीएफ नहीं मिल रहा है,
मैं आपको कोर्स में जाके दिखा देता हूँ, समझ जाओगे आप। ये देखो, जैसे ही आप एप्लीकेशन ऑन करते हो ना, तो एप्लीकेशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे सीजी एग्जाम में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, ये एडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज, और कहाँ है भाई, ये सीजी एसआई का ऑब्जेक्टिव सीरीज, परिचारक का ऑब्जेक्टिव सीरीज, पुलिस आरक्षक का ऑब्जेक्टिव सीरीज, आप किसी में भी क्लिक कर लो। चलो मैं एडीओ का ऑब्जेक्टिव सीरीज में क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद कंटेंट में क्लिक करना है आपको, यहाँ ऊपर में कंटेंट, और यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ के जीके, ये फोल्डर सब में है जितने भी ऑब्जेक्टिव सीरीज के कोर्स में, तो इसमें आप क्लिक करोगे तो देखो सीजी हिस्ट्री का भी फाइल डाला हुआ है, जियोग्राफी का डाला हुआ है, पंचायती राज का डाला हुआ है, जनजाति का डाला हुआ है, अर्थव्यवस्था पढ़ा है उसका डाला हुआ है। तो लास्ट क्लास में देखो ये पंचायती राज जो लिखा है, पंचायती राज में क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो जो पंचायती राज मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था उसका पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, ये क्लास भी मैंने अपलोड कर दिया है, पीडीएफ भी अपलोड कर दिया है। तो ऐसे क्लास और पीडीएफ दोनों ही अपलोड कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ये सारी चीज़ें ना, आप हो सकता है आपको नहीं दिख रही हो, लेकिन कोर्स लेने के बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखना चालू हो जाएंगी। जैसे ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास का आप देखो लास्ट मैंने जो क्लास लिया था मनरेगा का 2 घंटे 49 मिनट, मतलब लगभग 3 घंटे का जो क्लास लिया था 200 प्लस प्रश्न वाला, उसका भी पीडीएफ मैंने देखिए यहाँ पे अपलोड कर दिया है, आप खुद दे सकते हो। 199 रुपये इसका कोर्स प्राइस है, ठीक है। सेम चीजें मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे आप ये एसआई हो, परिचारक हो, पुलिस अपचारक, पुलिस कांस्टेबल हो, किसी में भी आप चलो परिचारक में क्लिक करते हैं। तो परिचारक में जैसे ही आप क्लिक करोगे कंटेंट में क्लिक करना, अब देखो इसमें थोड़ा सा कंटेंट अलग होगा, जीके तो होगा, सब्जेक्ट वाइज में साइंस का रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वाले में साइंस का पूरा रहेगा, पंचायती राज, सामान्य ज्ञान, ये सब साइंस ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि परिचारक के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप यहाँ पे देखो जब इसमें क्लिक करोगे ना, तो सेम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो पंचायती राज में आप क्लिक करोगे तो लास्ट क्लास का पंचायती राज का पीडीएफ देखिए यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ मैं, ठीक है। तो आप देख लो खुद ही पीडीएफ अपलोड रहता है ना, ऐसा नहीं है कि पीडीएफ अपलोड नहीं करते हैं, पीडीएफ अपलोड करते हैं। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है ना एप्लीकेशन पे वो अलग है, और ऑब्जेक्टिव सीरीज जो ज्वाइन की है ये पीडीएफ जो ऑब्जेक्टिव स्पेशल आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज वालों के लिए बनाया जा रहा है, चाहे आप एडीओ वाले हो, परिचारक वाले हो, पुलिस वाले हो, सब में व्यापम पीएससी वाले हो। छत्तीसगढ़ का जीके कॉमन है, तो जो कॉमन जीके है छत्तीसगढ़ का उसका पीडीएफ सब में रहेगा। अब परिचारक वालों को साइंस का स्पेशल पीडीएफ मिलेगा, मैंने जैसे आपको दिखाया। एडीओ वालों को ग्रामीण विकास आजीविका का स्पेशल पीडीएफ मिलेगा, पुलिस भर्ती वालों को मैथ्स रीजनिंग का स्पेशल पीडीएफ मिलेगा। तो ऐसे करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। तो जो भी थ्योरी क्लास ज्वाइन किए हो ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, मतलब पंचायती राज का क्लास एक साथ मिल जाए, पीडीएफ एक साथ मिल जाए, आपका इंडिया जीके है तो इंडिया जीके में भी दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, जैसे आप ना यहाँ पर जाओगे किसमें, एडीओ के ऑब्जेक्टिव सीरीज में, तो इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे कंटेंट में आपको क्लिक करना है, तो ये इंडिया जीके का आप देखो, इंडिया जीके में आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर देखना आपका भारत के इतिहास में देखना। तो भारत के इतिहास में ये प्राचीन भारत का इतिहास, ये क्लासेस हैं, ठीक है। ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्लासेस है लाइन से, और पूरा जितना मैंने ऑब्जेक्टिव कराया है वो पूरा एक पीडीएफ में यहाँ पर है प्राचीन भारत के इतिहास में, ठीक है। वैसे मध्यकालीन भारत का इतिहास में क्लिक करोगे तो ये मध्यकालीन इतिहास का ऑब्जेक्टिव है और उसकी पूरी क्लासेस नीचे है। तो आप अगर क्लास देखने का टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। डल गया देख लियो ना। हाँ, पंचायती राज कल ही मैंने डाल दिया था, रात को लगभग 2 बज गए थे, तो रात को 2 बजे मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, ठीक है। इसीलिए आज जो है थोड़ा लेट हो गया क्लास स्टार्ट करने में, क्योंकि रात को 3-4 बजे तक तो नींद ही नहीं आया था, ठीक है। फिर सुबह उठ के क्लास लेना भी था, और आज का क्लास तो करना ही था, ठीक है। वैसे आज का क्लास अच्छा रहा, छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है। अब मैं थोड़ा नींद में भी दिख रहा हूँ, है ना। बीएड की ऑफलाइन क्लासेस करनी है, वो हो जाएगा चालू। आप 17 जून से नया बैच सीजी टेट और सीजी टेट का पेपर 1, 2 और शिक्षक भर्ती, साथ में सहायक शिक्षक का कोर्स चालू कर रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, या तो शिक्षक में एडमिशन लीजिए या सहायक शिक्षक में। आप बीएड करना चाहते हो तो आप शिक्षक भर्ती वाले कोर्स में आप एडमिशन लीजिएगा, तो आपको सीजी टेट और बीएड फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी हमारी जो बैच चालू हो रही है ना,
जो भी शिक्षक भर्ती बैच चालू हो रहा है 17 जून से, है ना, 17 जून से न्यू बैच चालू हो रहा है, किसका? शिक्षक भर्ती का। तो ये जो न्यू बैच है शिक्षक भर्ती का, इसको याद रखना कि इसमें आप ना अगर शिक्षक वर्ग 2 का कोर्स लेते हो ना, वर्ग 2 का ऑफलाइन में, तो आपको फ्री मिल जाएगा क्या? सीजी टेट, ठीक है, सीजी टेट और बीएड, प्री बीएड फ्री में मिल जाएगा। और वैसे ही शिक्षक वर्ग 3 का तैयारी करते हो आप, वर्ग 3 का तैयारी करते हो या सहायक शिक्षक का, तो इसमें भी सहायक शिक्षक मतलब सीजी टेट पेपर 1 फ्री रहेगा और प्री डीएलएड फ्री रहेगा। तो इस कोर्स को इसी तरह से डिजाइन किया गया है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 में एडमिशन लेने वालों को सीजी टेट प्री बेड, वर्ग 2 वालों को सीजी टेट पेपर 1 और प्री डीएलएड वर्ग 3 वालों को फ्री मिल जाएगा। तो ये ऑफलाइन बैच चालू होने वाला है, ठीक है, अभी से इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे और ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड होंगे, तो ऑफलाइन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। कब? 17 जून से। ठीक है, तो कल भी क्लास लेंगे। अगर वीडियो को आप शेयर करोगे तो कल भी क्लास लेंगे, ठीक है, अगर आप वीडियो शेयर करते हो तो कल भी क्लास लूँगा, ठीक है। तो जय माता दी, और क्लास अब एंड करते हैं। जय हिंद।